यहाँ पर बहुत सारे किसान मौजूद हैं, जिसमें से हमारे एक युवा किसान हैं जिन्होंने तीनों कानूनों पर एक पोइट्री लिखी है। तो आइए सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। जी सर। जी ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ क्योंकि मेरा नाम नहीं ले जाना और भी कई सारे रीजन है, दैट्स वाई दे कॉल्ड मी बम। सो मैंने अभी रिसेंट में एक पोएम लिखी थी इस मुद्दे पे कि ये पूरा आंदोलन क्या है, किस चीज़ पे है, ये कानून क्या है और क्यों वापस लेने चाहिए। और मैं अपने युवाओं से खास करके अपील करूँगा पूरे देश के युवाओं से, क्योंकि पंजाब के युवा बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं और यूपी वाले बहुत कम दिख रहे मेरे को। तो थोड़ा सा वही था मेरा रीज़न कि पूरे देश से युवा आए और किसानों को सपोर्ट करे इस आंदोलन में। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, तो फिर भी तो पोएम कुछ ऐसे है कि किसान को अपराधी है जो कृषि कानून बना दिया। अरलित चढ़ो तुमने एक बार भी शर्म को नाई, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। दिन रात खेता में जे खून पसीना एक करे, माटी में मिलकर माटी हो जार, सारे देश का पेट भरे, उसकी मेहनत का तुमने बहुत ही बढ़िया सिला दिया। और कि एक बार भी शर्म को ना आई, जे हक मांगण अंदाता ने सड़का पे बिठा दिया। और अब मैं बिल एक्सप्लेन करूँगा थोड़े से। युद्ध और आपदा की स्थिति में हट सकता है ये असीमित भंडारण नियम जो है, भंडारण नियम था लेकिन ये असीमित कर दिया गया कुछ चीज़ों पे, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है हमारी उस पर। तो इस पे लिखा है कि मैं ना युद्ध चाहूँ ना आपदा। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते ऐसा कुछ हो इस देश में, अपना देश है। मैं ना युद्ध चाहूँ ना आपदा, फिर क्यों भंडारण नियम ला दिया। बड़े बड़े व्यापारियों के हक में जो तुमने फैसला सुना दिया। और ये हमारी मर्जी नहीं, मजबूरी से जो हमने सड़का पे ला दिया। सेकंड, सुरक्षा समझौता कर मूल्य आश्वासन दे रहे हो, अनुबंध कृषि पे क्यों किसान की फिरकी ले रहे हो। यह तो बहुत ही बढ़िया बात से है, जे फसल आता पहले उसकी कीमत दे रहे हो, पर जे बाद में बढ़ गए रेट उसकी क्या गारंटी ले रहे हो। यूँ न मरने पे मजबूर करो, कम से कम किसी से तो डरो। और कहीं उगाओ कहीं भी बेचो, ऐसे नियम ला रहे हैं। बिचौलियों का खेल खत्म और एमएसपी भी नहीं हटा रहे हैं। पर ये आप पी के मंत्री है मोदी जी, जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ने इस देश की अर्थव्यवस्था पे अतिरिक्त भार बता रहे हैं। नितिन गडकरी का बयान था। और जिसने देश बचाया हर विपदा में और गिरती अर्थव्यवस्था थामी है, सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है राकड़े थारे सामी है। फिर किस मुँह है उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया। और निकम्मो एक बार भी शर्म को ना आई, जी हक मांगण माटी के लाल को सड़का पर बिठा दिया। अब आते थोड़ा सा इस पे बैरिकेड लगे हुए हैं, देख सकते कि दिल्ली कुछ करण जो चाले हाल सुनाने सत्ता को पहुंचन तय पहले ही दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड डा दिया। हरली चढ़ो एक बार भी शर्म को ना आई, जी हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। फिर भाई कि इलेक्शन हर 5 साल में आते हैं मोदी जी, मैंने भी आपको ही वोट दिया था पर इस बार नहीं। और बहुत सारे युवा पागल है, सुबह से मेरे पास मेरे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, सारे युवा ही है, सारे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। भाई क्या कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें वो अपनी साइड से बोल रहे हैं मेरे को कि ये सब मत कर, कुछ नहीं है, मत बोल ये सब। तो वही कि कोई नहीं, ध्यान रखेंगे मोदी जी कि कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। और याद रखने वाली बात है भाई, देख के करिए वोटिंग थोड़ा सा। अगर मैं कहूँ यार मुझे पीएम बना दो, मैं सबको प्राइवेट जेट दूंगा, तो यार कोई तर्क ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो जो चीज़ें पॉसिबल है कम से कम वो तो बोले। मैं ये कर दूंगा, लोगों को इतना पैसा दे दूंगा, वो कर दूंगा, ये फालतू की बातों से कुछ नहीं होने वाला। लोग बाग मतलब भोले हैं, पागल है। बड़े बड़े स्कैम इस देश में ऐसे ही होते हैं कि मैं रात में तुझे करोड़पति बना दूंगा, 1 लाख रुपए दे दे, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करे स्कैम करके भाग गए, ठीक है। तो जनता भोली है, थोड़ी सी पागल भी है, मैं भी हूँ। तो भाई इतना काफ़ी है। तो देखा आपने किस तरह से एक पोएट्री के ज़रिए इन्होंने तीनों कानून समझा दिए। जिसको अभी भी कानून समझ में नहीं आया है वो इनकी पोएट्री सुन सकता है। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।